जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भगवान सिंह जी का, और यह लिखते हैं कि गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों कि राजा नृग प्रत्येक दिन 10,000 गायों का दान किया करते थे। इतनी गाय उनके पास कहां से आती थी? दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट किया है श्रीमान भगवान सिंह जी ने। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि इतनी गाय कहां से आती थी, और इन गायों के आने के कारण ही तो राजा से भूल हुई, कोई विशेष भूल हुई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए होता क्या है कि महाराज नृग दानवीर थे, इतने दानशील राजा कि उनकी बराबर कोई दान नहीं कर सकता। वे प्रत्येक दिन 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान किया करते थे। उन्होंने 1 करोड़ गायों का दान देने का संकल्प किया था। इसलिए देश विदेश, अपने देश में जितनी भी गाय थी उनको खरीदा करते थे और ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। उनके जो मंत्री, सैनिक जो भी थे, उन सभी का एक ही काम था कि गायों को लाना और दान में राजा द्वारा देना। इस प्रकार से दान किया करते थे। तो देखिए श्रीमान भगवान सिंह राठौर जी, एक दिन भगवान श्री राम इतने व्यस्त थे अपने राज कार्य में कि उन्हें देखकर के लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु, आप इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी से बात ही नहीं करते, ये क्या कारण है? तो भगवान श्री राम सुनाने लगे लक्ष्मण जी को यह कथा कि ऐसा है लक्ष्मण, यदि कोई व्यक्ति अपने राज कार्य में सही ढंग से ध्यान नहीं देता है तो उसकी स्थिति राजा नृग जैसी होती है, उसे उसके जैसी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो लक्ष्मण कहने लगे, ऐसी कौन सी यातना थी, क्या हुआ था राजा नृग के साथ? तो भगवान श्री राम कहने लगे, सुनो कि राजा नृग बहुत धर्मशील और दानशील थे। 10,000 गाय प्रत्येक दिन दान में दिया करते थे, और उन्होंने 1 करोड़ गायों को ब्राह्मणों को दान में देने का जो संकल्प किया प्रत्येक दिन, इस कारण वो 10,000 गाय दिया करते थे। होता क्या है, उनसे एक गलती हुई। हे लक्ष्मण सुनो कि वो सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने एक गाय को एक ब्राह्मण के लिए दान में दे दिया था, और वही गाय उन 10,000 गायों में बछड़े सहित मिलकर के आ जाती है। उस गाय को राजा नृग ने, क्योंकि पहचान तो रही नहीं थी, दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जाने लगा तो उस पहले वाले ब्राह्मण ने उस गाय को पहचान लिया और कहने लगा कि ये ब्राह्मण मेरी गाय है, तू कहां ले जाता है? लेकिन वह कहने लगा कि ये तो मुझे राजा ने दान में दी है। इस प्रकार से दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे, लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। अंत में राजा नृग के पास गए। राजा नृग के पास जब गए तो राजा नृग 3-4 दिन तक उनसे नहीं मिले। इस कारण से उन दोनों ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया और कहा कि आप गिरगिट की तरह छुपे हुए हो, आप गिरगिट हो जाओगे।
दोस्तों ये श्राप दिया, लेकिन जब राजा आया, राजा ने क्षमा याचना मांगी। कहने लगे क्या हुआ, आप मुझसे 10,000 गाय ले जा सकते हो, परंतु इस एक गाय के लिए आप मुझे क्षमा कर दो। मुझे इस गाय की पहचान नहीं थी। दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी जिद पर अड़ गए, किसी ने भी नहीं माना। अंत में राजा को वह श्राप जो लगा था वह भोगना पड़ा। दोनों गाय को छोड़ गए ब्राह्मण, नाराज होकर के जब राजा ने उन्हें ललकारा और श्राप देकर चले गए। राजा नृग ने अपने पुत्र को बुलाया, बुलाकर के राजगद्दी पर बिठा दिया और अपने लिए एक सुंदर सी खाई बना करके उसमें कूदकर रहने लगे और थोड़े समय पश्चात उनका स्वरूप गिरगिट का हो गया। अब क्या होता है लक्ष्मण, उसी का दंड मैं नहीं भोगना चाहता। ऐसी स्थिति हुई थी राजा नृग की। इस बात को सुन के लक्ष्मण जी कहने लगे, आगे का वृतांत कौन सुनाएगा? कि आगे का वृतांत जब भगवान श्री हरि विष्णु का कृष्ण अवतार होगा उसमें पता चलेगा। उस राजा ने जैसे ही उन्हें फिर से बुलाया, क्षमा याचना की, तो उद्धार बताया कि भगवान कृष्ण आएंगे पृथ्वी पर और वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हुआ क्या श्रीमान भगवान सिंह जी? लक्ष्मण तो चुप हो गए, लेकिन हम आप जैसे जिज्ञासु चुप नहीं हुए। और भगवान कृष्ण का वह अवतार हुआ द्वापर युग में। एक दिन यदुवंशी राजकुमार वन में घूम रहे थे कि उस कुएं के पास पहुंच गए जो कि उसने स्वयं ने बनवा के उसमें रह रहे थे। वहां जैसे ही पहुंचे तो बहुत बड़ा गिरगिट जिसका पर्वत के समान आकार था, उन यदुवंशियों ने उसे निकालना चाहा उस कुएं से कि ये उसमें दुख पा रहा है। रस्से आदि से खींचना चाहा लेकिन नहीं खींच पाए। आकर के भगवान श्री कृष्ण को बता दिया। श्री कृष्ण का नाम रट रहे थे वो गिरगिट जो थी, जो राजा नृग थे। कृष्ण को कह दिया कि कृष्ण कृष्ण कह के पुकार रहा है एक गिरगिट, हमने निकालना चाहा लेकिन हमसे नहीं निकला। भगवान कृष्ण इस बात को सुन के और जाते हैं उस कुएं के पास में और बिना किसी प्रयास के उस गिरगिट को बाहर निकाला और भगवान के उत्तम स्पर्श से वह गिरगिट फिर से राजा नृग बन गया। तो देखिए श्रीमान भगवान सिंह जी, ये गाय वो खरीद कर लाया करते थे। यही कारण था कि उनसे ये पाप हो गया। उनको पहचान नहीं थी अपनी गायों की। कोई पशु अपने पास में काफी लंबे समय से है तो हमें उसकी पहचान होती है कि ये तो हमने उसके लिए बेच दिया था, ये दोबारा क्यों आ गया। लेकिन ये पहचान राजा नृग को नहीं रही थी। इस कारण से उन्होंने गिरगिट की योनि 1,000 वर्ष तक जीना पड़ा। तो मैं समझता हूं श्रीमान भगवान सिंह राठौर जी, आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।